देखिए खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का मेयर कौन होगा, इस पर तनातनी और बढ़ चुकी है। घमासान जारी है और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हल्ला बोल कर रही है। जी हां, बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर मोर्चाबंदी कर दी है, लेकिन दिल्ली में मेयर कौन, इसी को लेकर यह सियासी घमासान, जो कि अब सदन से निकलकर सड़क तक ये लड़ाई आ गई है। और आप बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच ये सियासी टकरार और तनातनी, पार्षदों के बीच हाथापाई को लेकर भी प्रदर्शन। और देख सकते हैं ये बैनर पोस्टर, इसमें लिखा हुआ है साफ, सभी लोग अपने अपने हिसाब से आरोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये लगातार जारी है। तो दिल्ली में ये राजनीतिक घमासान लगातार जारी, इस पे ब्रेक नहीं लग रहा है। अब दो तस्वीरों को रख रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ, यानी आप बनाम बीजेपी की लड़ाई। तो पहले मेयर पद को लेकर हंगामा, अब धरना प्रदर्शन। वहां तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। अब सेंट्रल में क्या करेंगे? कह रहे काम करते हैं सेंट्रल में 2 दे देंगे, मगर सर 2 से तो बराबर हो जाएंगे कांग्रेस और मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो सेंट्रल में बराबर होगा। फिर कैसे काम चलेगा जी साहब? ऐसा करो, उसमें चिंता क्या है? कांग्रेस की एक पार्षद है, उसको हज कमेटी में दे देते हैं, उसकी वोट भी दिलवा देंगे तुम्हें। तो एलजी साहब इस लेवल पे, एलजी साहब इस लेवल पे सेटिंग करने में लगे हुए कि सेंट्रल जोन में कैसे बीजेपी का जोन का चेयरमैन बन जाए, सेंट्रल जोन से कैसे कोई मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए बीजेपी का, उसके लिए क्या गणित लगा सकते हैं, क्या डर्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उस तक में एलजी साहब शामिल है। सोचिए ये पद, इतना बड़ा संवैधानिक पद को कहां गिरा के लेके आए हमारे एलजी साहब। ये स्टैंडर्ड बचा है हमारा। अब आज जो है कई सारे लोगों को कह रखा है कि भाई क्या आम आदमी पार्टी डर गई, आम आदमी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही, इसका मतलब आम आदमी पार्टी डर गई। अब ये क्या बात हुई? बेईमानी बीजेपी कर रही है, हम उनकी बेईमानी चलने दें तो हम साहसी हैं, तो हम बहुत वीर हैं, और हम उनकी बेईमानी पकड़ ले हाथ करके तो कह रहे यार तुम डर गए। ये एक नई परिभाषा मैंने इस दुनिया में सुनी कि भाई बेईमानी चलने दो, आंख पे पट्टी बांध लो तो तुम वीर हो, और तुम किसी की बेईमानी पकड़ लो तो तुम डर गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा तो कानून के हिसाब से, आपके हिसाब से कानून नहीं चलेगा, कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको पूरा अधिकार है चुनने का बनोनी पार्षद। आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। हाउस के अंदर जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन हुआ, ये देखिए फोटोग्राफ, इनके अपने विधायक, इनके अपने पार्षद जिस प्रकार से वहां धक्का मुक्की करी, मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी, हमारे 7 पार्षदों को चोटें आई हैं, अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत हाउस को बुलाएं, तुरंत से तुरंत ओथ होनी चाहिए, और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए इमीडिएटली। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं, यानी कि आप बनाम बीजेपी की ये लड़ाई जो कि लगातार जारी है। चलिए, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकिंकर सिंह इस वक्त मौजूद है दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए सड़कों पर। रामकिंकर, पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्या अभी तस्वीरें, कौन कौन पहुंचा हुआ है और किस तरह से वहां पर कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहे हैं? देखिए, अभी तक मार्च में धीरे धीरे ही जो है संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि जो महिलाएं हैं वो खास करके बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गई हैं। सबके हाथ में पोस्टर, बैनर और झंडा है, और खासकर मुद्दा यहाँ पर यही बनाया जा रहा है कि किस तरह से पीठासीन अधिकारी जो कि बीजेपी की पार्षद रही है और गौतमपुरी वार्ड से आती हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, अभी यहाँ पर जो भाषण चल रहा था उसमें बार बार इसको याद दिला करके महिलाओं से बातचीत के और विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जा रही
रही थी। और आप देखते हैं कि वक्त के साथ जो संख्या बल है वो बढ़ रहा है, पोस्टर्स की संख्या बढ़ रही है, झंडे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ही सही यह अपने तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा, जहां पर सीएम आवास के करीब बैरिकेड लगा है। यही वजह है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, खासकर मेयर की बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता, वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, संगठन मंत्री मौजूद हैं, अलग अलग मोर्चों के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं और साफ तौर पर अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है और सबका यही कहना है कि वह पुरजोर विरोध प्रदर्शन आज करेंगे और इस आवाज को कम से कम सीएम आवास तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल रामकिंकर सिंह, अब आप बने रहे हमारे साथ, हर तस्वीर को आप दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पंकज जैन का। पंकज, आपकी मौजूदगी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पर, जो कि विरोध प्रकट कर रहे हैं। रामकिंकर सिंह ने वहां पर हालात को बता दिया, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जंग तो लगातार बढ़ती जा रही है, सीधी लड़ाई आप बनाम बीजेपी। बिल्कुल, देखिए तस्वीर यहाँ देखिए, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस यहाँ पे तैनात है, फोर्स देखिए ये फोर्स यहाँ पे तैनात है, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी मांग यही है कि नई तारीखों की घोषणा की जाए एलजी के द्वारा चुनाव को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि तारीखों की घोषणा हो भी गई, कार्रवाई शुरू हो भी गई, तो क्या हंगामा नहीं होगा? हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम ये मांग ये कर रहे हैं कि जब लोकतंत्र में जनता ने हमारी पार्टी को चुनकर भेजा है, तो जिस तरीके से बीजेपी असंवैधानिक तरीके से अपने जो मनोनीत निगम पार्षद चुन लिए, फिर उन्हें गैर संवैधानिक तरीके से सबसे पहले शपथ कराई जा रही थी, तो किसी तरीके आप देखिए कि जनता में ये मैसेज जा रहा है कि जो बीजेपी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो पूरी गुंडागर्दी पे उतर आई है। और सबको पता है कि जिस तरीके से वो कार्य कर रही है या जिस तरीके की वो चीजें कर रही है, उससे नुकसान सिर्फ दिल्ली वालों का होने वाला है। बिल्कुल,